नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के गागलहेड़ी में तहसील सदर टीम द्वारा ग्रामीण संगठन के पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में आदित्य यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न पर चर्चा हुई। बैठक में पहुंचे मुख्य अतिथि गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय, सुनहटी खड़खड़ी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष चौधरी, ब्लॉक बलियाखेड़ी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समंत मनोहर लाल, काली नदी चौकी प्रभारी इंद्रपाल सिंह, एसआई अनिल कुमार का फूल मालाएं पहनाकर और बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष ने कहा कि गागलहेड़ी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहा है और आशा है कि आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर आशीष चौधरी ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जो सम्मान मिला उसे भुलाया नहीं जा सकता। दीपक यादव ने कहा कि जीपीए संगठन जिले का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 संगठन है, जो किसी भी संगठन से जुड़े पत्रकारों के उत्पीड़न की आवाज को मजबूती के साथ उठाता है। जिला इकाई की ओर से कार्यक्रम जारी हुआ है, जिसमें सभी हमारे 11 ब्लॉक और 5 तहसीलों की में कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू हुई है। इसमें पहली बैठक आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर इकाई की यहाँ पर आयोजित हुई है, जिसमें सभी यहाँ के बलियाखेड़ी ब्लॉक और कुआरका ब्लॉक सहित तहसील मुख्यालय जुड़े हुए पत्रकार साथी शामिल रहे। सब ने बैठकर अपनी बातों को मंथन चिंतन किया है और विशेष तौर पर यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं गागलहेड़ी के सत्येंद्र कुमार राय जी, वो इसमें विशेष आमंत्रित के रूप में यहाँ पर रहे और MOIC है यहाँ सडोली कदीम के डॉक्टर सुनहटी खड़खड़ी के डॉक्टर आशीष चौधरी जी वो रहे, पशु चिकित्सा अधिकारी रहे और तमाम यहाँ पत्रकार मौजूद रहे। इसमें तमाम पत्रकारों की समस्याओं को लेकर कुछ मामले पे चर्चा हुई है, लेकिन गागलहेड़ी में पत्रकार उत्पीड़न का कोई भी मामला नहीं है। कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है जिसमें पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ और यहाँ पर बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। यहाँ के जो MOIC हैं सडोली कदीम के उन्होंने भी सुनहटी खड़खड़ी के उन्होंने भी हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि पत्रकारों का पूरा मान सम्मान होगा और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं और यहाँ के जिलाधिकारी और SSP भी ये चाहते हैं कि पत्रकारों को यथा योग्य सम्मान दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की है और हम इन सब लोगों के आभारी भी हैं कि इन्होंने बहुत गहनता और गंभीरता से हम लोगों की बातों को यहाँ पर हमारे साथियों को सुना है और इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनके रहते हुए यहाँ पत्रकार उत्पीड़न की कोई मामला नहीं होगा। इसके बाद हमारी बैठक नागल में है, 5 बजे नागल में बैठक आयोजित की जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा पूरा 1 से सवा महीने तक ये बैठकें चलती रहेगी। सहारनपुर के गंगो कोतवाली के गांव गुलाम आलिया में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां परिजनों ने पति पर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि शाहाना पत्नी सरफराज पुत्र नानू, जो कि गंगो के गुलाम आलिया की रहने वाली है, जो परिवार सहित मजदूरी कार्य के लिए पंजाब के पठानकोट में लीची के बाग में साथ साथ रहे थे और वहीं पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रविवार की रात्रि शाहाना के परिजनों को फोन आया कि शाहाना की उल्टी दस्त के कारण मौत हो गई है। शाहाना के भाई अब्बास का आरोप है कि उसकी बहन की डेड बॉडी को पठानकोट से गंगो गाड़ी में कूड़े की तरह डालकर लाया गया, जिससे प्रतीत यह होता है कि शाहाना की मृत्यु नहीं, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके लिए परिजनों ने महिला के पति पर मौत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उसकी बहन के शरीर पर चोट के निशान हैं और साथ ही साथ उसके दांत भी टूटे हुए थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि शाहाना की किसी बात को लेकर पति के साथ लड़ाई हुई, जिसमें उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। ये थाना गंगो क्षेत्र में ये कल जो है एक ग्राम आलिया के कुछ जो लोग हैं वो कल आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी जो पत्नी है उनकी डेथ हो गई है और इसमें जो लड़की के पक्ष वाले हैं वो चिलकाना में रहते हैं, वो आए थे हमारे पास पुलिस के पास ये वो लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ लेकर। तो इसमें जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये लड़की और इसके जो पति थे ये पठानकोट में कोई ठेके पर ये वहाँ पर कुछ काम किया करते थे, लीची के बाग में ठेका लेकर उस पर काम किया करते थे और वहीं पर उस लड़की की मृत्यु हुई है, जिसको कि डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आए थे परिजनों के पास। हमने इसमें इसका PM जो है करा दिया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी तक इसमें क्योंकि इसमें इसका घटना स्थल जो है वो पठानकोट है, तो इसमें कार्रवाई वहीं से ही होगी।
मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा को पुलिस टीम के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पर रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा पहेड़ी गाँव के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। पकड़ा गया युवक नसीम पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी गांव बहेड़ी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर है, जो 2017 में दिल्ली के मयूर विहार थाने से 52 किलो चांदी लूट में जेल भी जा चुका है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में मिशन 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है। मिशन 2022 को लेकर सपा नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी ने गांव सैद नगला में पहुंचकर ग्रामवासियों को मिशन 2022 के लिए जागरूक किया तथा युवाओं की वोट बनवाई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गाँव सैद नगला में मौजूदा ग्राम प्रधान मोहम्मद नौशाद के साथ सपा नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी ने गाँव में घूमकर जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामवासियों को मिशन 2022 के प्रति जागरूक किया। उसके बाद उनके आवास पर कैंप लगाकर नवयुवकों की कटी हुई वोट बनवाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से नौशाद प्रधान, हाजी साकिर, मोहम्मद असलीम, मोहम्मद सादिक, आकिर, रागिब, तौकीर, सलीम, उस्मान, जावेद त्यागी, जोगेंद्र सिंह, धर्म सिंह, विकास, गागियान आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर के जंगल में लकड़ी लेने गई महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हैबतपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव हैबतपुर निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि यह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी। वहीं पर गाँव के ही सुभाष पुत्र नानक ने उसके साथ मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में ददेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा ने आरोपी सुभाष पुत्र नानक निवासी गांव हैबतपुर को हैबतपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बधाई कला स्थित गौशाला में पहुंचकर चरथावल कस्बे के वरिष्ठ समाजसेवी विभागीय नेता अभिषेक बंसल, दीपक त्यागी ने ग्राम प्रधान धर्मेंद्र के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव बधाई कला स्थित गौशाला में पहुंचे वरिष्ठ समाजसेवी विभागीय नेता अभिषेक बंसल, दीपक त्यागी ने ग्राम प्रधान धर्मेंद्र के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी विभागीय नेता अभिषेक बंसल ने कहा कि पर्यावरण को बचाना है, हम सभी को वृक्षारोपण करना होगा। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्ता सभी को समझ में आ गई है, हमें पेड़ लगाने होंगे और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना होगा। अमरोहा में भारतीय किसान संघ की बैठक में गन्ना मूल्य का मुद्दा छाया रहा। भारतीय किसान संघ की एक बैठक रहरा ब्लॉक में आहूत की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करते हुए सत्र का संपूर्ण बकाया गन्ना भुगतान किसानों को दिलाया जाए। किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों के खाते ठीक कराकर किसान सम्मान निधि का पैसा भी दिलाया जाए। क्षेत्र के लिए प्रदूषित जल के कारण अभिशाप बन चुकी विलुप्त प्राय भगत नदी को गंगा पोषक नहर आदि जल स्त्रोत से जोड़कर पुनर्जीवित किया जाए। आज 6 जुलाई को हमारी भारतीय किसान संघ जो गंगेश्वरी विकास खंड है, इसकी बैठक हुई है और बैठक के बाद ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। ज्ञापन खंड विकास अधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से गन्ना की समस्या पहले स्थान दिया गया। गन्ना की समस्या को गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति कुंटल करते हुए जितना भी किसानों का गत वर्ष का गन्ना भुगतान बकाया है उसे दिलाने की मांग की गई है। दूसरी मांग की गई है किसान सम्मान निधि से जो वंचित हमारे किसान हैं उन सभी को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। अति शीघ्र उनमें जो करेक्शन होने हैं उन्हें करा के और उन्हें जो है उसका लाभ दिलाया जाए। राशन कार्ड से जो वंचित पात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाए जाएं। इस क्षेत्र के लिए प्रदूषित जल के कारण अभिशाप बन चुकी बगद नदी उसमें जो
कारखाने गजरोला के उसमें जो खराब जल, प्रदूषित जल डाल रहे हैं, उसे रोककर इसे जो बहने वाला जल स्रोत है, जैसे कि गंगा पोषक नहर है, ऐसे किसी जल स्रोत से जोड़ा जाए जिससे इसे पुनर्जीवित किया जा सके। गंगेश्वरी उसमें धनौरा तहसील के क्षेत्र में ये नदी नक्शे में भी समाप्त कर दी गई है फिलहाल वाले में, और मौके पे भी नहीं है। तो पुराने नक्शे से उसकी जांच कराकर, चिन्हित करा के उसे, और वहाँ पे उसकी खुदाई की जाए जिससे इस क्षेत्र का भला हो सके। ये इन सब मांगों अमरोहा में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने खंड विकास अधिकारी गंगेश्वरी से मांग की है कि आवारा पशुओं को पकड़ा जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा गया तो वह ब्लॉक परिसर में पशुओं को बांधना शुरू कर देंगे। मंगलवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष अनुज त्यागी उर्फ गोलू के नेतृत्व में रहरा के दर्जनों किसान खंड विकास अधिकारी गंगेश्वरी के कार्यालय पर पहुंचे। उनका कहना था कि सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। साथ ही मुख्य बाजार में भी आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। किसानों ने मांग किया है कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए। गायों से परेशान है, ये खेती खा रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या सह रही है, सारी खेती उजाड़ दी इन्होंने। जी ये गायों का मामला था सर। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि तमाम किसानों को परेशान है। रात दिन किसान घर में नहीं सो रहे, जंगल में सो रहे, और गाय परेशान कर रही है, खेती को नहीं छोड़ रहे सर। और ये बाजार भी जुड़ा था, बाजारों में गाय गर्दा काट रही हैं सर। आप देख लीजिए, जैसे भी होना आप करेंगे वैसा होगा। अमरोहा के हसनपुर में विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई। विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती है। डॉक्टर मुखर्जी महान विद्वान, प्रखर राष्ट्रवादी, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर मुखर्जी ने देश को एकता, अखंडता और एक सूत्र में बांधने का काम किया। डॉक्टर मुखर्जी ने देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान का विरोध किया तथा धारा 370 समाप्त करने की वकालत की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।